जब एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मारा जाता देखती है और कुछ नहीं कर सकती, इस भावना की कितनी निराशा है। माँ के रूप में इस पल में फूल तेंदुआ अपने बच्चे संग अपनी पहचान बदलना चाहती है, पर सब बेकार है। छोटा तेंदुआ कितना भी चिल्लाए, उसकी निकट भविष्य की मृत्यु की नियति नहीं बदल सकती, क्योंकि उसकी माँ इस बेतुके नरसंहार को रोक नहीं सकी। असहनीय स्थिति में तेंदुआ माँ ने हिम्मत की और पेड़ से नीचे उतर आई। फिर योद्धा ने बेरहमी से उसे पेड़ पर चढ़ा दिया। शेरनी का ऐसा करने का मकसद यह सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा दिखाने और यह बताने के लिए था कि असली मालिक कौन है। उपकरण का काम पूरा करने के बाद मादा शेरनी ने छोटे तेंदुए को जमीन पर रखा और फिर धमकी भरा चेहरा बनाया। हा हा करके संतोषपूर्वक चली गई। इस समय की तेंदुआ माँ को पता था कि बच्चा पहले ही मर चुका है। फिर भी उसने अपने दुख को सहा, बच्चे को चुपचाप उठाया और उसे उस पेड़ पर रख दिया जहां शेर नहीं पहुंच सकते थे। यहीं पर वह सुरक्षित है, यहीं पर छोटा तेंदुआ शांति से सो सकता है। तेंदुआ माँ सबा इस घास के मैदान की सबसे आरामदायक शिकारी थी। उसके पास बहुत फुर्तीला शरीर था और समृद्ध शिकार कौशल के साथ भले ही वह घास के मैदान में शेर से मिले, वह बिल्कुल भी नहीं डरता। जब तक वह अपने पहले पति से नहीं मिली, वे जल्दी ही प्यार में पड़ गए और लंबे समय तक साथ रहे। सबा ने अपने प्यारे बेटे और बेटी को जन्म दिया। बेटी चंचल और सक्रिय थी, लेकिन बेटा डरपोक था और गुफा में छिपता रहता था। इस तरह के अलग स्वभाव उनके भविष्य को भी तय करते दिखते हैं। सबा का परिवार एक प्राकृतिक चट्टानी किला बाओयान में रहते हैं। यह जगह शावकों के पालन के लिए सही है। बाहरी खतरों से बचा जा सकता है। माँ और चट्टानों की सुरक्षा में जब तक अन्य प्रजातियों को शावकों का पता नहीं चलता, वे अपना पूरा बचपन सुरक्षित रूप से बिताएंगे। इसी समय बाओयान के पास अचानक बड़ी संख्या में जंगली कुत्ते आ गए। जंगली कुत्तों का समूह तेंदुए से अत्यधिक शत्रुता रखता है। सबा के पति भी इससे नहीं बच सके। यह अच्छा हुआ कि जंगली कुत्ते पेड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं होते, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन धैर्य खो चुके कुत्तों ने पास के तेंदुए को निशाना बना लिया। यह देख सबा का परिवार तुरंत सांस रोककर खामोश हो गया, ताकि कुत्ते उनकी गतिविधियों को न देख सकें। तनावपूर्ण संघर्ष के बाद जंगली कुत्ते आखिरकार बिना कुछ पाए चले गए। हालांकि समस्या हल हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए जल्द स्थानांतरित होना सबा के लिए बेहतर है। लेकिन पहले सबा को पेट भरना होगा। भोजन की तलाश में बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया गया। सबा जितना अधिक समय भोजन खोजने में लगाती है, खतरे की संभावना उतनी ही बढ़ती है। इस चिंता के बावजूद जल्दी काम खत्म करने की कोशिश में सबा बार बार विफल होती है। दूसरी ओर माँ के देर से लौटने के कारण भूखी बेटी बहुत बेचैन होने लगी। वह अपने भाई के साथ बाहर निकल गया और समय धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन सबा अभी भी शिकार नहीं कर पाई थी। भोजन खोजने और जल्दी से घोंसले में लौटने के लिए सबा को मजबूरी में घोंसले में छिपे उल्लू का शिकार करना पड़ा। हालांकि इस भोजन की ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन यह केवल एक मजबूरी है। जब सबा पेट भरकर घर लौटा तो उसने देखा कि शावक का कोई अता पता नहीं है। उसे नहीं पता कि बच्चा कहाँ गया है, इसलिए वह उसे चारों ओर ढूंढने लगा। जब सबा ने शावक को खोज लिया, तब तक शेर पहले से ही वहां पर पहुंच चुका था। उपयुक्त क्षेत्र की खोज के दौरान अनजाने में तेंदुए के शावक को पाया और शेरनी ने उसे मारने का निर्णय लिया। ये खाने के लिए नहीं था, बल्कि तेंदुए को यह दिखाने के लिए था कि यहाँ का असली मालिक कौन है। दुखी सबा अपनी संतान को जाते हुए देखता रहा और वह जो कर सकता था वह केवल शावक को ले जाना था। कोई भी जानवर उसकी पेड़ पर परेशान नहीं कर सकता और इसके बाद से सबा को अपने बेटे न्यू के साथ ही जीना होगा। उसने बच्चे को एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर ले जाया, लेकिन यह स्थान कितना सुरक्षित है यह बच्चे पर ही निर्भर करता है। लगभग 1 महीने के समय में सैबा ने बच्चे की देखभाल के लिए बहुत कम खाने का अवसर पाया, लेकिन उसका बेटा न्यू अभी बढ़ने की अवस्था में है और उसकी भूख भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए सैबा को बाहर जाकर शिकार करना ही होगा, पर चूंकि घास का मैदान सूखे मौसम से गुजर रहा है, आसपास का खाना भी कम है। भोजन का शिकार और कठिन हो गया है। बड़ी मुश्किल से हिरण का शिकार हो भी जाए तो पास के जंगली कुत्ते नजर रखते हैं, सीधे आगे बढ़कर छीन लेते हैं। खराब सूखे के कारण सबा को हाल के दिनों में शिकार में कुछ नहीं मिला। भोजन खोजने के लिए वह केवल धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों में जा सकता है। बच्चों से जितना दूर जाते हैं, शावक के लिए खतरा उतना बढ़ता है। लेकिन अच्छा है कि नेओ ने बहन के सबक के बाद उसका स्वभाव सतर्क है। छोटे पक्षियों के प्रलोभन के बावजूद वह संयमित रहती है।
यदि वह जल्द शिकार नहीं पकड़ता तो भूख से मर सकता था। निर्णय के क्षण में उसने शिकार पकड़ ही लिया। हालांकि उसने एक जंगली बिल्ली पकड़ी, वे दोनों बिल्ली परिवार के हैं, लेकिन भूख ने सबा को कोई विकल्प नहीं दिया। सबा कुछ खा नहीं सका और जल्दी से शिकार लेकर अपने घोंसले लौटा। माँ और बच्चे के बीच कई दिनों की जुदाई ने उन्हें एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछने के लिए प्रेरित किया। पहले से ही भूखा छोटा बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो वह और भी भूखा हो जाता है और वह शिकार की ओर तेजी से बढ़ता है। इस संसाधन की कमी वाले सूखे मौसम में जंगली बिल्ली को खाना एक अच्छा विकल्प है। यह भी पहली बार है जब छोटे बच्चे ने मांस खाया है, लेकिन लंबी दूरी की शिकार ने बच्चे के लिए कई छिपे हुए खतरे भी लाए हैं। बच्चे के साथ हमेशा दूरी बनाए रखने के लिए उसने बच्चे को एक नए निवास स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। चुनते समय उन्होंने जानबूझकर विस्फोटक चट्टान से बचते हुए एक छिपी छोटी पहाड़ी चुनी। शावक को बसा लेने के बाद साबा फिर से शिकार पर निकल पड़ा। उसे शिकार की कठिनाइयों से डर नहीं लगता, लेकिन संसाधन कम हैं और खतरे अधिक। यहाँ कुछ जानवर इकट्ठा होते हैं, लेकिन यह मांसाहारी जानवरों के घात लगाने का भी स्थान है। थोड़ी सी चूक में सबा स्वयं भी शिकार बन सकता था। संभवतः इस समय सबा ने अपने बच्चे के बारे में विचार किया, इसलिए उसने कारण और परिणाम सोचकर तुरंत यहाँ से जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जोखिम नहीं ले सकता था। बच्चे को दांव पर लगाकर रात धीरे धीरे छंट रही थी, लेकिन सबा अब तक भोजन नहीं ढूंढ पाया था। जंगली कुत्ते ने नियो की छिपने की जगह खोज ली थी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि नियो कहाँ छिपा है, पर उसकी गंध महसूस कर रहे थे और अनुमान लगाया कि नियो वहीं है। जल्द ही वे गंध की ओर खोजने लगे और सतर्क नियो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। वह तेजी से चट्टान से कूदा और फिर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ गया जहां कुत्ते नहीं पहुंच सकते थे। इस तरह से वह इस संकट से बच गया। दूसरी ओर साबा को अभी तक भोजन नहीं मिला था, लेकिन उसे एक अप्रत्याशित खुशी मिली। सूखी हुई कीचड़ में बड़ी संख्या में कैटफिश थी, जो साबा और उसके बेटे के लिए लंबे समय तक खाने के लिए पर्याप्त थी। अब साबा को अन्य जानवरों के उन्हें खोजने से पहले तेजी से शिकार करना होगा। इसलिए सबा बार बार कीचड़ के गड्ढे में जा रहा है, जितनी मछलियां हो सके निकालने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए सबा ने लगभग सब कुछ आजमा लिया है। जब तक वह और पकड़ नहीं सकता, तब तक वह रुकने को तैयार नहीं था। पेड़ पर लटकी मछली भी सबा की मेहनत का सबसे अच्छा सबूत थी। सब कुछ करने के बाद सबा थके हुए शरीर को लेकर अपने घोंसले में लौट आया। चाहे शरीर कितना भी थका हो, लेकिन जब सबा ने अपने बच्चे को देखा तो सारी असुविधा गायब हो गई। यह दृश्य केवल माता पिता बनने के बाद ही समझा जा सकता है। समय के साथ सूखा खत्म हो रहा है और सबा को मिली कैटफिश से वह जीवित है। अब मैदान में भोजन की उपलब्धता से उसे चिंता नहीं है। हालांकि लंबे समय से जानवरों का शिकार नहीं किया, लेकिन सबा की शिकार कुशलता में कमी नहीं आई। गोद लिए जानवर कितने भी चतुर हों, अगर सबा की नजर उन पर पड़ जाए तो उन्हें पकड़े जाने की नियति का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन शेर के साथ उसका दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता खत्म नहीं हुआ और बड़ी मुश्किल से शिकार पकड़ता सबा। परंतु अचानक से वह शिकारी कुत्तों के हमले का शिकार हो गया। घबराहट में सबा को शिकार के साथ तेजी से पेड़ पर छुपना पड़ा। जैसे ही उसे लगा कि यह लड़ाई खत्म हो सकती है, दूर से एक नया शिकारी आ गया और वही मादा शेर थी जिसने उसकी बेटी को मारा था। उसकी उपस्थिति ने दुश्मनी को चरम पर पहुंचा दिया। भोजन की लूट ने सबा के प्रतिशोध को जगा दिया। वह चुपचाप शेरों के झुंड का पीछा करता है, उनकी हर गतिविधि देखता है। एक दिन दोपहर में एक मृग अचानक मादा शेरों के समूह में आ गया। उसके आगमन से मादा शेरें तुरंत आकर्षित हो गईं। जब वे शिकार के लिए बाहर गईं, तो सबा को लगा कि उसका मौका है। इस पल में उसकी बेटी की मौत की यादें ताजा हो गईं। सबा ने बिना हिचकिचाहट छोटे शेर पर हमला कर दिया। जब शेरनी अपने समूह में लौटी, तभी उसे पता चला कि एक छोटा शेर नहीं है। चिंतित शेरनी मैदान में हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे तोड़ दिया। उसका बच्चा ठंडा होकर पेड़ के पास पड़ा था और उसके पास सबा उसे देख रही थी। प्रकृति में कोई सही या गलत नहीं होता, लेकिन एक बात निश्चित है कि सबा के पास अन्य शावकों पर हमला करने का पूरा मौका था, लेकिन उसने सिर्फ एक को चुना। शायद यह भी माता पिता होने का एक तरह का आपसी समझ है। फिर भी उनके बीच की घृणा भी समाप्त नहीं होगी। उनका स्वागत केवल अंतहीन प्रतिशोध और पश्चाताप ही करेगा। पशु जगत को पूरी तरह से मानव जीवन में नहीं लाया जा सकता, लेकिन फिर भी यह मुझे एक बात याद दिलाता है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा।